हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वारी ग्रुप से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में जिसका कि नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। जैसा कि आपको कंपनी का सिंबल यहाँ पर दिख रहा होगा और आपको पता ही है कि कंपनी जो है हाल ही में लिस्ट होती हुई हमें नज़र आई थी। तो इस कंपनी ने आज जो है अपने क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे सामने जो है पेश किए। तो इस बोर्ड ऑफ मीटिंग में कौन से ऐसे फैसले जो लिए गए, तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखी है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड बाय SRBC एंड कंपनी। सो इनके जो ऑडिटर्स है तो उनकी तरफ से भी फाइनेंशियल रिजल्ट जो है बोर्ड ऑफ मीटिंग में पेश कर दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ही सीधा पढ़ लेते हैं। तो कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स ये भी हमें पता चल जाएगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ दोस्तों। सो चलिए, तो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम जो है कितना है, तो कंपनी का इस क्वार्टर का टोटल इनकम जो है हमें 4,140 करोड़ यानी कि लगभग 4,150 यानी कि 4,150 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में जो है इनका टोटल इनकम कितना था, तो 3,550 राउंडेड फिगर ही लेंगे, मतलब हमें समझने में थोड़ी आसानी जाएंगी। और उसके पहले के मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3,007 या फिर 3,010 करोड़ आप बोल सकते हो। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो है इनकम हमें नज़र आ रहा है 4,140 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,550 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 3,007 करोड़। सो दोस्तों 3,007 करोड़ का इनकम बढ़कर हो गया 4,140। 3,550 का इनकम बढ़कर हो चुका है 4,140। सो अगर हम बात करें तो कंपनी का जो इनकम है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमें इंक्रीज ही होता हुआ नज़र आया है। सो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी जो है जो अभी लिस्ट हो चुके हैं, तो अच्छे नंबर्स दिखाना कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी ने इतना रेवेन्यू कमाने के लिए मतलब खर्चे कितने किए। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है सो इस क्वार्टर में हमें नज़र आ रहे 3,291 यानी कि आप कह सकते हो 3,300 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये खर्चे कितने थे तो दोस्तों, तो 2,860 करोड़ और उसके पहले मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 2,641 करोड़। सो देखिए दोस्तों, कंपनी के एक्सपेंसेस जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं 3,291 करोड़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 2,860 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 2,641। सो दोस्तों 2,641 करोड़ का जो है एक्सपेंसेस बढ़कर हो चुके हैं 3,291 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 2,860 के बढ़कर हो चुके हैं 3,291 करोड़। सो दोस्तों खर्चा भी लगभग जो है उसी प्रोपोर्शनेट में हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक्सपेंस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, तो कंपनी के पास प्रॉफिट आया या लॉस, तो इसको भी हम देख लेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन कर चल रही है। सो देखिए कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो PABT जो है हमें देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का 845 और पिछले क्वार्टर में जो कि था 689 या फिर 19 बोल सकते हो और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 658। सो दोस्तों जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें भी हमें कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सो उसमें भी हमें अच्छी खासी जो है जम देखने को मिल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा रहा, तो ये है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, जैसा कि आपको
पूरे न्यूज़ में देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं पर भी आप इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि है 644 करोड़ का, यानी कि 644 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 506 करोड़ या फिर 7 करोड़ का बोल सकते हो। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 475 करोड़ का। सो दोस्तों 644 पिछले क्वार्टर में कितना था, 506 करोड़, और उसके पहले के यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 475। सो दोस्तों 475 का प्रॉफिट बढ़कर हो गया 644, 506 का प्रॉफिट बढ़कर हो गया 644। सो हमें नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की तरफ से अच्छी जो है जंप नज़र आ रही है। सो दोस्तों ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि कंपनी जो है कल के दिन कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। सो इसी तरह का परफॉर्मेंस हमें ईपीएस में भी देखने को मिलेगा, तो इस ईपीएस को भी चेक कर लेते। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस बताया गया है 21.59 रुपीज़ का जो ईपीएस इस क्वार्टर में कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 18.41 रुपीज़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 17 का। सो दोस्तों 17 या फिर लगभग 18 का ईपीएस बढ़कर हो गया 21.59, 18.41 का ईपीएस बढ़कर हो गया 21.59। सो दोस्तों कंपनी का ईपीएस भी हमें अच्छा खासा ग्रो होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि कंपनी में आज के दिन हमें 6% की तेज़ी देखने को मिली है, या फिर लगभग 6.5-7% की तेज़ी पहले तो देखने को मिली थी। उसके बाद में मार्केट जैसे ही मार्केट ने थोड़ा डाउनफॉल नज़र आया तो कंपनी की भी तेज़ी थोड़ी बहुत जो है वाइप आउट होती हुई नज़र आई है। फिर भी नेट तेज़ी जो है हमें 6% की तेज़ी नज़र आ रही है। सो दोस्तों कल के दिन देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी और भी जो है तेज़ी दिखाती है, या फिर आज की तेज़ी रिजल्ट से रिलेटेड ही देखने को मिली है, तो उससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।